Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. इन्हीं करते हैं अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, मीन नंबर इज एक्सक्लूडेड, देयर मीन इज 16, देन द एक्सक्लूडेड नंबर इज 20, 22, 24, 26। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, x, जो इसमें से आपने रिमूव करा जिससे 18 जो मीन था हमारे पास वो क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो पहले आपके पास मीन कितना था, यहाँ पे मीन था हमारे पास 18, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसके इक्वल होगा, मीन के। मीन क्या है 18, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे आपके पास, फाइंड करना है आपको, क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपके पास क्या है 5, तो 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा 90, ये क्या है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर रहे हो, नंबर को रिमूव कर रहे हो जिससे मीन क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो यहाँ पे 90 में से आप x जो नंबर है हम उसको रिमूव कर रहे हैं x को, और इसके डिनोमिनेटर में कितने आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेफ्ट होगी, 5 नंबर थे पहले, 5 ऑब्जर्वेशन थे, अब एक नंबर एक्सक्लूड हो रहा है तो यहाँ पे 4 लेफ्ट होगा, इज इक्वल्स टू मीन आपको यहाँ पे गिवन है 16। कितना गिवन है, जब आपने एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया तो वहाँ पे मीन क्या है 16, तो इसको सॉल्व करो आप, 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4 64, तो इस x को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड और ये 64 आपका ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, तो 90 माइनस 64 डेट इज इक्वल्स टू कितना होगा ये आपका 26, तो x क्या हो गया हमारे पास 26, तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। क्लियर, कैसे फाइंड करा, यहाँ पे 5 नंबर था उसका मीन 18 पुट करा मीन की प्लेस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5, इसको ट्रांसफर करा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गई, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन थी उसका सम क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 90। अब इसमें से आप एक नंबर एक्सक्लूड कर रहे हो, वो नंबर क्या है हमारे पास 16, सॉरी एक नंबर एक्सक्लूड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो उसको x सपोज करा। अब जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो लेफ्ट कितनी होंगी 4, और मीन कितना गिवन है यहाँ पे जब आपने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है 16 गिवन है, इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 26। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, देखिए मीन आपको फाइंड करना है, द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8 इस, इसका आपको मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपके पास 5, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, एक कॉमा की प्लेस पे आप सम कर दो, ठीक है, प्लस का साइन आप यूज़ कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर दिए सारी वैल्यूज़ को, x x x x x कितना हो गया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, x प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन ले ली, ब्रैकेट में x+4 अपॉन में 5, ये 5 से कैंसिल, तो मीन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे x+4, मीन क्या हो जाएगा x+4, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। ओके, देखिए मीन आपको गिवन है यहाँ पे, मतलब मीन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ये आपके पास है x, x+2, x+4, x+6 और लास्ट x+8, इसका सम कर लिया आपने, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 पुट करा, सॉल्व कर लिया, x+4 क्या है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका गिवन डाटा का मीन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर नंबर है हमारे पास 3 5 7
and 9 are x minus 2, x plus 2, x minus 3 and x plus 3 respectively. ठीक है, and mean is 6.5. मीन क्या है हमारे पास 6.5. then x will be x आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर, क्या दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 की दे रखी है x माइनस 2, 5 की गिवन x प्लस 2, 7 की x माइनस 3 और 9 की x प्लस 3. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास किसकी, ये जो आपके पास गिवन है 3, 5, 7, मतलब ये इतने टाइम रिपीट कर रहा है. 3 जो है x माइनस 2 टाइम, 5 x प्लस 2 टाइम. आपको यहाँ पे मीन भी गिवन है 6.5, देन x विल बी, x आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो इसके ऑप्शन नोट करिए. पहले ऑप्शन आपके पास गिवन है A, B, C, D. 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये आपके पास है ऑप्शन. देखिए ये इस फॉर्म में आपको गिवन है 3, 5, 7 और 9. ये 4 ऑब्जर्वेशन है. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है x माइनस 2, इसकी है x प्लस 2, इसकी है x माइनस 3 और लास्ट है इसकी x प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हमारे पास. जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से, जैसे ये हमारे पास x है, ये f है, फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है. 3 जो है x माइनस 2 टाइम, 5 जो है x प्लस 2 टाइम. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यहाँ से fx आएगा. इस fx से आप समीशन फाइंड कर लोगे fx का. और आपको पता है मीन हमारे पास, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f. यही होता है. अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ f. ओके, तो समीशन ऑफ fx फाइंड कर लिया. 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3x, 2 इंटू 3, 6, तो 3x माइनस 6. इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई कर लिए, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 10, तो प्लस 10. 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 3 21, तो माइनस का 21. 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 3 27. क्लियर, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिए. 9x प्लस 7x 16x, 16x प्लस 5x 21x, 21x प्लस 3x 24x, 24x. ओके, नेक्स्ट माइनस 6 है, माइनस 6 प्लस 10 प्लस का 4, प्लस 4 माइनस 21, माइनस 21 प्लस 4 माइनस 17, माइनस 17 और ये आपके पास माइनस 27. ओके, माइनस 27, तो सॉरी प्लस 27, तो माइनस 17 प्लस 27 डेट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10. तो ये हो जाएगा आपके पास समीशन ऑफ fx 24x प्लस 10. तो इसकी प्लेस पे समीशन ऑफ fx क्या होगा हमारा 24x प्लस 10 अपॉन समीशन ऑफ f क्या होगा हमारे पास 9 प्लस 7 16. ठीक है, 21, 24. ये आ जाएगा इसका मतलब डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी 24 और न्यूमरेटर में समेशन ऑफ fx क्या हो गया 24x प्लस 10. अब आपको यहाँ पे मीन गिवन है ना 6.5, सॉल्व कर लिए इसे. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको. ये आपके पास मीन है 6.5 और समेशन ऑफ fx क्या है 24x प्लस 10 अपॉन क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी का सम 24. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन, ये हो गया था हमारे पास. नेक्स्ट है इफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स of a series
is x and sum of first n minus 1 term is k, then the nth term will be, ठीक है, nth टर्म आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑप्शन n प्लस के, ऑप्शन बी nx प्लस के, ऑप्शन सी nx माइनस के, और लास्ट है आपके पास n माइनस के। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास है इफ मीन ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ सीरीज इज x। ठीक है, मीन आपको यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म का गिवन है, क्या, x। ठीक है, नेक्स्ट है हमें यहाँ पे गिवन एंड सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म इज k। सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म इज k, मतलब n टर्म थी हमारे पास, ठीक है, उसका मीन x है, और n माइनस 1 टर्म का सम k है, k। ठीक है, क्या दे रखा है ये हमारे पास, k। आगे आपको गिवन है देन दी nth टर्म, देन दी nth टर्म विल बी, nth टर्म आपको यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म, क्या होती है, लास्ट टर्म। तो सपोज कर लिए n टर्म है हमारे पास, ठीक है, और उसका मीन है x, क्वेश्चन में गिवन है आपको ये चीज़। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन किसके इक्वल है यहाँ पे, x के, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है, n टर्म्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू एन, क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x इंटू एन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म इज k। सम जो दे रखा है आपको n माइनस 1 टर्म का, वो क्या दे रखा है, k। और ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो आपके पास मीन गिवन था x, उसमें जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, xn है, और जो आपके पास सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, मतलब एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, उसमें से एक टर्म लेस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, जिसमें आपके पास उसका सम क्या होगा, k होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म इज, क्या दे रखा है, k दे रखा है, k। आपको क्या फाइंड करनी है, nth टर्म। nth टर्म क्या होती है बताया, लास्ट टर्म। तो इसके लिए आप यहाँ पे nth टर्म किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके, माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। क्लियर, पहले आप क्या करोगे, सारी ऑब्जर्वेशन का सम है xn, उसमें से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या है, k। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, xn माइनस k। कौन सा ऑप्शन है, xn माइनस k, nx माइनस के या xn माइनस के, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। ओके, कैसे हमने फाइंड करा, आपको मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे, मीन है x, नंबर ऑफ टर्म है n। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म, फर्स्ट n माइनस 1 टर्म क्या दे रखा है, k। लास्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। क्लियर, सपोज कर लिए, देखिए इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर करो, 1 2 3 4 5 ये दे रखा है हमें। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, अपॉन 5 क्या है हमारे पास, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ये 3। तो 3 क्या था, x था, 3 क्या था, x। यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, मतलब 4 टर्म की बात कर रहा है वो, 5 टर्म्स की बात नहीं कर रहा। तो इसमें आपका यहाँ पे सम ऑफ 4 टर्म्स क्या दे रखा है, यहाँ पे k दे रखा है। कितना दे रखा है, k। क्लियर, ये था k, ये था x। ओके, आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ से ठीक है, आप क्या करोगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 15 के इक्वल होगा। यहाँ से इतनी बात क्लियर होगी।
ओके। जैसे यहाँ पे आपको किस फॉर्म में गिवन है, ये n था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये nx हो गया हमारे पास, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। जब आप एक को लेस कर रहे हो, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स ले रहे हो, n-1 टर्म ले रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, k दे रखा है, ठीक है। मतलब 4 टर्म को सम करने पे k आ रहा है, वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 आ रहा है। क्लियर। लास्ट टर्म फाइंड करनी है, तो nx में से आप k को लेस करोगे, 15 में से 10 को लेस करोगे, जब ही तो लास्ट टर्म आएगी 5 आपके पास। क्लियर। इस तरीके से आप बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस बोर्ड को इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, मोड फाइंड करना है आपको। गिवन क्या है, ये टर्म है हमारे पास, फर्स्ट है 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, लास्ट 50, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 20, 16, 13, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है A, B, C, D। फर्स्ट है 20, नेक्स्ट है 40, नेक्स्ट है 50 और लास्ट है 30। क्लियर। मोड फाइंड करना है, मोड कर लोगे आप, ठीक है। क्या होता है आपके पास मोड का फॉर्मूला, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अनग्रुप डाटा के लिए यही कॉन्सेप्ट है आपके पास, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है, नहीं 18, 20, 16, 30, 20 है, और 20 पे आपके पास क्या दे रखा है, 30। ओके, 30 आपके पास टर्म है, तो 30 हमारे पास, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट। क्लियर। ये था आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करना हो। लेकिन अगर ग्रुप डाटा हो, मतलब क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस फॉर्म में, तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे, ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस करा था। क्या होता है, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म इज इन अ टेबल इज 5, अर्थमेटिक मीन गिवन है आपको किसके इक्वल, 5 के इक्वल, ठीक है, एंड मीडियन इज 6, मीडियन क्या है 6 है, मोड फाइंड करना है। रिलेशन बताई थी आपको, रिलेशन क्या होती है आपके पास, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 इंटू मीडियन कितना है 6, 2 इंटू मीन कितना है आपके पास यहाँ पे 5, प्लस मोड कितना है आपको फाइंड करना है, मोड आपको कैलकुलेट करना है। तो मोड आपके पास ये हो जाएगी वैल्यू किसकी इक्वल, 3 × 6 18, 2 × 5 10, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 18 - 10 8, तो 8 हमारे पास क्या हो गया इसका मोड। क्लियर। ये रिलेशन के थ्रू बस हमने फाइंड करा है, रिलेशन क्या है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन आ गया ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट था ना हमारे पास, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, ये किसका है आपके पास मोड। जब आपके पास ग्रुप डाटा हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो क्वेश्चन देखिए गिवन है आपको, मोड आपको फाइंड करना है, मोड आपको कैलकुलेट करना है, और टर्म है हमारे पास इस फॉर्म में, ठीक है। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3, 21, 39, 19 और 5। ऑप्शन देखिए 25.84, 24.74, 25.04 और लास्ट 30.24। मोड फाइंड करना है, मोड, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला यही है, ठीक है। पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे,
31 की, तो ये हमारी क्या होगी मॉडल क्लास। क्या कहोगे आप इसको, मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट क्या है, एल है यहाँ पे, ठीक है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट। और जो मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी आपके पास, F1 होगी। और F0 क्या होगी आपके पास, उसकी प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, उसकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, F2, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी F2। क्लियर। और ये जो आपको यहाँ पे हाइट गिवन है वो क्या होती है, क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है हमारे पास, 10 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू 10। वैल्यूज को पुट करिए, मोड कैलकुलेट, ठीक है। तो एल की प्लेस पे 20 प्लस F1 क्या है 39, F0 क्या है 21 अपॉन 2 इंटू F1 क्या है 39 माइनस F0 क्या है 21 माइनस F2 क्या है 19 इंटू H क्या है हमारे पास 10। सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 39 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 इंटू 39 दैट इज इक्वल्स टू 78 माइनस 21 माइनस 19 इंटू 10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 18 इंटू 10 180 अपॉन 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 कैरी था ना हमारे पास। 78 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 38। कितना होगा 38। क्लियर। इसको डिवाइड कर दिए 180 अपॉन 38, 180 डिवाइडेड बाय 38 किससे कैंसिल हो रहा है 219, ठीक है। वैसे 9 से हो रहा है 9 2 इंटू 19, ठीक है। और 2 9 से 18 0, 90 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 इंटू 4 9 4 36 4 1 4 7, कितना आ जाएगा ये 14। यहाँ डेसिमल कैरी करके 0 कैरी करेंगे, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे 19 इंटू कितना जाएगा ये आपके पास 19 इंटू 7, 7 9 63 7 1 7 13। क्लियर। तो 19 इंटू 7 133 अपॉन यहाँ पे रिमाइंडर होगा 7, डेसिमल है 0 कैरी करेंगे। 19 इंटू कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे 19 3 सा, ठीक है 57। अब देखिए 4.73 हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। इसकी प्लेस पे आप रख सकते हो 4.73, ऐड कर दिए 20 प्लस 4.73 डेट इज इक्वल्स टू 24.73। ये क्या है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 24.73। मतलब यही हो जाएगा 74। राउंड ऑफ आप करोगे, आगे सॉल्व करोगे तो 3 जो है आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 4 में। क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा the median of the given data is 32. ठीक है, डाटा आपके पास गिवन है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 इज 32। ठीक है, मीडियन क्या दे रखा है हमें 32। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट करो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, क्वेश्चन गिवन है इफ 25 is replaced, if 25 is replaced by 52, then new median will be, न्यू मीडियन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर,
तो देखिए मीडियन तो हमारे पास 32 गिवन है, ठीक है, और इसमें 25 जो ऑब्जर्वेशन है वो 52 में आपको कन्वर्ट करना है, तो न्यू मीडियन आपका क्या होगा, ठीक है, न्यू मीडियन आपको फाइंड करना है। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन 31, 35, 40, 48, 31, 35, 40, 48, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए। 31, 35, 40, 48, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए कितने हैं काउंट करा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। क्या होता है जब आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन होती है तो मीडियन आप फाइंड करते हो अनग्रुप डाटा के लिए, कैसे, n+1/2 TH, यही फॉर्मूला होता है आपका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, मीडियन कितना है, मीडियन 32, n की प्लेस पे 9, 9+1/2 कितना आ जाएगा, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 32 है, चेक करिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 32। पहले तो आपको इसको अरेंज करना होता है किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो इसको अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में। स्मॉलेस्ट क्या है आपके पास 19, उसके बाद 25, ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 19 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 30, 31, 32, 35, 35 के बाद 48, 51, 59, कितने हो गए 3, 3, 6, 3, 9, क्लियर। ये आपके पास ऑर्डर अरेंज हो गया। अब देखिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 1 2 3 4 5 क्या है 32, क्या है हमारे पास 32, मीडियन कोई चेंज तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपने चेंज कर दिया 25 को 52 में, 25 की प्लेस पे आप 52 रख रहे हो, 25 ये है, इसकी प्लेस पे आपने 52 रख दिया, क्या मीडियन में कोई चेंज आएगा आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 होंगी, अनग्रुप डाटा है, फॉर्मूला होगा n+1/2 TH, न्यू मीडियन आपके पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 32, यही करेक्ट होगा आपके पास। ओके, एक मिनट यहाँ पे 25 की प्लेस पे 52 रखा, ठीक है, तो आपके पास 19, ठीक है, 52 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 19 के बाद 30 आएगा, उसके बाद 31, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 51, उसके बाद 52 और लास्ट क्या होगा 59, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। देखिए चेंज आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो 25 है नंबर है और उसकी प्लेस पे 52 रख रहे हैं, तो 25 को डिलीट कर दिए और 52 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लास्ट सेकंड प्लेस पे, क्लियर। अब ऑर्डर चेक करो आप, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे आपके पास क्या 32 करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो टिक करिए 32 हमारे पास, वैसे ऑप्शन में नहीं है आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्या है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे 35, तो ये हमारे पास क्या है इसका मीडियन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे the average of 2 4 6 8 dash 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 2n is, ठीक है, इसका आपको फाइंड करना है एवरेज। ऑप्शन n, n+1, 2n, 2 ब्रैकेट n+1, कर लोगे आप एवरेज फाइंड। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कितनी होंगी यहाँ पे, कितना होगा सम, सबको ऐड करने पे, इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, सम Sn का n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की प्लेस पे यहाँ पे कोई डिफाइंड तो नहीं है, n/2 ही रखोगे आप। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 2n है, क्या है 2n, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो 2, अपॉन में है 2, ब्रैकेट में क्या होगा 1 + n, तो इसको आप लिख सकते हो n+1, 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट में क्या हो गया n ब्रैकेट n+1, ये आ जाएगा आपका Sn, ओके, इक्वल्स टू n ब्रैकेट n+1। तो यहाँ पे आपके पास
एस एन आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एवरेज फाइंड करना है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है, एन। ओके, एन की प्लेस पे हमने कोई वैल्यू तो पुट करी नहीं है, तो ये हो जाएगा अपॉन एन। ये किसकी इक्वल है आपका, एस एन अपॉन एन। क्या है हमारे पास, एवरेज है। क्या है, एवरेज। और आप क्या कह सकते हो इसको, मीन। तो ये एन एन से कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया इसका, मीन का, एवरेज का n+1। बी ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिटरेसी रेट फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ अ लोकेलिटी आर गिवन फॉर डिफरेंट ईयर। ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट चार्ट विल बी बार चार्ट, डबल बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपके पास लिटरेसी रेट दे रखा है। ठीक है, डिफरेंट मेल का और मतलब मेल का और फीमेल का डिफरेंट ईयर्स का। तो यहाँ पे आप कौन सा मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट चार्ट होगा आपके पास, बार होगा, डबल बार, ठीक है, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। तो यहाँ पे आपके पास डबल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो एक ईयर को दूसरे ईयर से। ठीक है, मेल और फीमेल का क्या, यहाँ पे आपके पास कंपेरिजन लिटरेसी रेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक, तो इसका आंसर क्या हो गया, डबल बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 27। क्लियर, मीन आपको गिवन है 27 5 नंबर का। If one of these number is excluded, if one of these number is excluded, their mean is 25. Their mean is 25. The excluded number will be, ठीक है, एक्सक्लूडेड नंबर इज आपको फाइंड करना है। ठीक है, मीन 27 है। मीन क्या होता है आपके पास यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी इक्वल है, मीन के। मीन क्या है, 27। तो 27 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको गिवन है, नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे आप यही रखो। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, n। क्या रखोगे आप, n। ठीक है, नेक्स्ट केस में आपको गिवन है, अगर आप इसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी हमारे पास, n-1। क्लियर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आपके पास एक नंबर लेस हो जाएगा। ठीक है, और मीन लेफ्ट है यहाँ पे 25। मीन कितना है, 25। तो यहाँ से आप फाइंड कर लो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी। वही केस है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं, उसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड करा, मतलब लास्ट टाइम हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे भी यही है, एक नंबर को आप सपोज कर लो x। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू होगी 25n माइनस 25 इंटू 1 25। ये किसकी इक्वल है आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 27 इंटू n। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से और यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ एक नंबर मतलब एक ऑब्जर्वेशन को लेस करी हुई है वैल्यू। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में से आपका एक नंबर x लेस हो गया होगा, उस नंबर को आप क्या सपोज कर लोगे, इफ़ वन ऑफ दिस नंबर को x सपोज कर लोगे, तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की। ओके, इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड है, 1 माइनस 2। क्या करोगे आप, 1 माइनस 2। 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल है 27n के, तो 27n माइनस ये क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो माइनस में ब्रैकेट में रखेंगे 25n माइनस 25, ये हो गई लेफ्ट साइड सॉल्व। इसी तरीके से राइट साइड क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन उस साइड आपको गिवन है और इसमें आपको गिवन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स, यही तो गिवन है हमें। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट में रखेंगे माइनस एक्स, ठीक, सॉल्व कर लिए इसे। 27 माइनस 25n माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू माइनस प्लस माइनस कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे 2n प्लस 25, x की वैल्यू क्या आ गई 2n प्लस 25। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, n आपको यहाँ पे गिवन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर, ठीक है 5 नंबर का 27 था, ठीक है। इतना यहाँ पे रिलेशन फॉर्म नहीं करनी थी हमें, क्वेश्चन में आपको गिवन था 5 नंबर का आपके पास मीन है, तो 5 नंबर का जब मीन है तो यहाँ पे n की प्लेस पे आप 5 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 × 5 प्लस 25 क्या होगा 2 5 10 10 प्लस 25 35, तो x क्या हो गया आपका 35। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट, ओके। लेकिन आप देखो इतना लेंदी प्रोसेस नहीं होगा आपके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन था अर्थमेटिक मीन 5 नंबर का क्या है 27 है हमारे पास, तो 27 है मीन और 5 नंबर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर लो, यहाँ से क्या होगा S5 क्या होगा यहाँ से, तो S5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 × 5 5 7 35 5 2 10 13 135 है। इसमें से आप एक नंबर को लेस कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 की जगह क्या होगी 4 होगी, और मीन आपके पास न्यू मीन क्या दे रखा है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 25 × 4 100 इज इक्वल्स टू 135 माइनस एक्स, इस एक्स को ट्रांसफर करिए लेफ्ट साइड 100 ट्रांसफर होगा राइट साइड 135 माइनस 100 डेट इज इक्वल्स टू 35, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों मेथड आपको क्लियर होंगे। या तो रिलेशन फॉर्म कर लो, लेकिन रिलेशन फॉर्म नहीं करोगे आप, ठीक है। जब आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, मतलब n की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करो, ओके, बेसिक सा जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके। नेक्स्ट देखिए, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45, वही क्वेश्चन है, बस आप डायरेक्ट अब सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं यहाँ पे, सारी वैल्यूज गिवन है। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन 19 and 31 वर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 and 13. The correct mean is ओके, करेक्ट मीन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ऑब्जर्वेशन 100 है, मीन है 45, तो 45 है मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 100 ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे 100, तो S100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 × 100 4500, ओके। मतलब ये आपके पास S100 नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्लियर। आगे देखिए, 2 ऑब्जर्वेशन थी 19 और 31, उसको आपने क्या करा है, 2 ऑब्जर्वेशन 19 and 31 वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 and 13, मतलब 19 और 31 को आपने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड क्या कर लिया है 19, 1 और 13 अपोजिट, मतलब नंबर इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। सुनिए, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। रिकॉर्ड क्या करना है हमें, रिकॉर्ड करना क्या था यहाँ पे 19 करना था और 31 करना था, ठीक है। लेकिन कर क्या लिया है हमने 91 और 13, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 and 13, इसको रिकॉर्ड नहीं करना था,
मतलब इसको रिकॉर्ड करा होगा जिससे ये सम हुआ होगा, तो इस वैल्यू को आप लेस कर दो, मतलब 91 को लेस कर दो आप और 13 को लेस कर दो, देन फाइंड कर लो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसका क्या होगा। क्लियर। देखिए टोटल क्या है, ये है हमारे पास 19, ये है 31, दोनों को ऐड करोगे आप, 9 + 1 10, 3 + 1 4, 1 कैरी, 4 + 1 5, 50, 50 को ऐड कर दिए और इसको ऐड करोगे, मतलब इसको लेस करोगे आप, 3 + 1 4, 9 + 1 10, 104 को आप लेस कर दिए। क्लियर। 4500 + 50 - 104, ये आपके पास फॉर्म आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन दे रखा था, ठीक है, उसमें आपको गिवन है कुछ मिस्टेक हुई है जिसमें 19 और 31 की प्लेस पे आपने ये दो वैल्यूज लेस ऐड कर दी हैं, ठीक है, तो इसको लेस कर दिए और इसको ऐड कर दिए, सिंपली सिंपल, ठीक है। पहले आपने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड करा, क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे 45 मीन है, सॉल्व करेंगे, इसको लेस करेंगे और ऐड करेंगे। तो लेस क्या करना है, ये जो वैल्यू इनकरेक्ट जो रिकॉर्ड करी है इसकी वैल्यू आ गई 104, इसको माइनस करेंगे और रिकॉर्ड क्या करना है, 19 + 31 50, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस का 54, और ये क्या दे रखा है आपके पास 4500, सॉल्व कर लिए, 10 - 4 6, ठीक है, 9 - 5 4, और यहाँ पे 4, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 4 4 4 6, ठीक है, 444 देखिए, 10 4, ठीक है, 6 9 5 4, और यहाँ पे 4, ये आपके पास 4, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4446 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपके पास 100। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, जो वैल्यू थी हमारे पास वही है, ठीक है, मतलब 2 को हटाया और 2 को ही ऐड कराए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। इस 0 को कैंसिल करेंगे, यहाँ डेसिमल यूज़ करेंगे, तो 44.46 क्या होगा हमारा मीन होगा। क्लियर। तो न्यू करेक्ट मीन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 44.46, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, गिवन है कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या गिवन है 1 2 3 4, ये आपके पास वैल्यू और फ्रीक्वेंसी इसकी 5 4 6 f, ठीक है। इफ मीन इज, मीन आपको गिवन है 3, f की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो एफ एक्स क्या होगा 5, 4 × 2 8, 6 × 3 18, 4 × f 4f, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 5 13, 13 + 18 डेट इज इक्वल्स टू 13 + 18 31, 31, तो ये हो जाएगा 31 + 4f, ये क्या है आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ क्या होगा 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + f, ये क्या है हमारे पास समेशन ऑफ एफ। ओके, तो मीन का फॉर्मूला यही तो है हमारे पास 31 + 4f अपॉन समेशन ऑफ एफ है 15, और मीन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3 के इक्वल, सॉल्व कर लिए इसको 15 × 3 45, और लेफ्ट साइड क्या है आपका 31 + 4f, तो 4f की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे 45 - 31 डेट इज इक्वल्स टू 14, तो f इज इक्वल्स टू क्या होगा ये 31 है हमारे पास, 8 + 5 13, 13 + 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/4 डेट इज इक्वल्स टू 3.5, तो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपके पास 3.5। क्लियर। एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे, मीन क्या है 3 है, मीन क्या है हमारे पास 3 है, फ्रीक्वेंसी है 5 4 6 f, 1 2 3 4 ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करा 5 8 18, 4 × f 4f, ये हो जाएगा 18 + 8 26, 26 + 5 31 + 4f,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 प्लस, यही तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारे पास f, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 प्लस f है, f भी तो है हमारे पास जो वैल्यू ऐड होगी, क्लियर, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3, तो 15 × 3 45, f × 3 प्लस का 3f, ओके। इस 3f को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू हमारे पास चेंज होगी किस फॉर्म में, 3f ट्रांसफर होगा क्या होगा 4 - 3 1f, मतलब f आ जाएगा, और 31 ट्रांसफर होगा ये हो जाएगा 40, तो f इज इक्वल्स टू 40, क्लियर। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर, क्लियर। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ an + bn a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n-1 + b⁴n-1 is the arithmetic mean, okay, is the arithmetic mean of a and b, then value of n will be, ठीक है। आपको फाइंड क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है n की, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन -1 और लास्ट ऑप्शन -2। क्या करोगे आप इसके लिए, ये फॉर्म है और ये क्या है अर्थमेटिक मीन है किसका, a and b का, ये अर्थमेटिक मीन है a and b का, अर्थमेटिक मीन एवरेज, तो a और b का एवरेज क्या होगा a + b/2, यही होता है। और इसी के इक्वल ये फॉर्म दे रखी है आपको, a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n-1 + b⁴n-1, क्लियर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। क्या करोगे आप, बताया तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपके पास n की वैल्यू पूछी है तो n की वैल्यू पुट करो आप, जो इक्वल दे दे राइट साइड के वो ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन 1, n की प्लेस पे 1, a⁴1 क्या होगा हमारे पास a होगा, b⁴1 b होगा, इसी तरीके से a⁴n की प्लेस पे 1, 1 - 1 0, तो यहाँ जाएगा 0, 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 0, तो a + b अपॉन a⁴0, किसी की भी पावर 0 है उसका आंसर क्या होगा 1 और इसका भी आंसर 1, तो a + b/2, क्या ये आपका इसके इक्वल है, a एंड b के एवरेज के इक्वल, यस इक्वल है, तो ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर, ओके। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5, मीडियन हमारे पास है यहाँ पे, मीडियन है 5 to 5, ओके। आगे क्वेश्चन हमारे पास है इस फॉर्म में 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पे, ये है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी है f, तो ये हो गया 2, 5, x, 12, 17, 20, y और 9, 7, 4, ठीक। x एंड y आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू। टोटल फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, समीशन ऑफ f क्या दे रखा है यहाँ पे 100, कितना है 100, कर लोगे आप फाइंड। मीडियन कैसे फाइंड करते हो आप, फॉर्मूला होता है जब आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L + n/2 - CF/f × h, ये क्या है मीडियन है किसका, क्लास इंटरवल का, मतलब ग्रुप डाटा जब आपके पास गिवन है। जब अनग्रुप होता है तो वहाँ पे आप चेक क्या करते हो, अगर ऑड है तो n + 1/2th और इवन है तो n/2th + n/2 + 1th/2, ये होता है इवन का केस, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में इस फॉर्म में पहले आपको गिवन है, आप क्या करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो 2,
हो जाएगी स्टार्टिंग की। 2 + 5 7, 7 + x, नेक्स्ट 12 + 7 डेट इज इक्वल्स टू कितना होगा 19, ठीक है। 12 + 7 19, और ये आपके पास x है तो x + 19। इसी तरीके से 19 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 19 + 17 36, और ये x है हमारे पास। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे 36 + 20 56, तो x + 56। नेक्स्ट है y, तो x + y + 56, इसको इरेज करते हैं। सीरीज से हम ऐड कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ओके, आगे क्या होगा आपके पास यहाँ पे x + y 56 + 9 डेट इज इक्वल्स टू 65। उसके आगे x + y 65 + 7 डेट इज इक्वल्स टू 72। नेक्स्ट x + y + 72 + 4 76, और लास्ट ये आपके पास क्या है 100 के इक्वल x एंड y फाइंड करना है। तो x + y + 76 को आप 100 के इक्वल करिए, तो x + y क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये हो जाएगा 24। ओके, 24। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन होंगे इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो दे दे सम 24 वो ऑप्शन करेक्ट। x की प्लेस पे 9, y की प्लेस पे 15, 9 + 5 9 + 15 24, x की प्लेस पे 20, y की प्लेस पे 4, 20 + 4 24, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30 + 10 40, ये ऑप्शन रॉन्ग। 40 + 50 90, ये भी रॉन्ग। क्लियर। अब आपको पता है दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कैसे आप फाइंड करोगे, पहले आप देखो n क्या है 100, 100/2 50, 50 कहाँ लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आप चेक करो 50 आपका कहाँ लाई करेगा, ये है 36, स्मॉल है 50 से, यहाँ है 56, 50 से ग्रेटर है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास फाइंड करी थी हमने, इसी तरीके से मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। क्या है 100, 100 को 2 से डिवाइड करिए, क्या होगा 50। हमेशा n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन चेक करेंगे कि आपका 50 कहाँ लाई करेगा। ठीक है, 50 से ग्रेटर ही वैल्यू लेनी है, 50 से स्मॉलर आपको वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, आगे देखिए, तो ये आ गई मीडियन क्लास। इसमें L क्या है, L क्या है 500, हाइट क्या है h की वैल्यू, क्लास साइज क्या है 100। ओके, F क्या है हमारे पास यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या है 20, इसी की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट करते हैं। और CF क्या होता है, प्रीसीडिंग वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या होगी आपके पास CF, इसकी प्लेस पे आप ये पुट करोगे x + 36। ओके, तो CF है हमारे पास यहाँ से x + 36, और कोई वैल्यू लेफ्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है, पुट कर दिए वैल्यूज़ को, L की प्लेस पे 500 प्लस n/2 क्या होगा 50 होगा, माइनस CF क्या है हमारे पास यहाँ पे x + 36, तो माइनस प्लस माइनस 36 अपॉन F क्या है हमारे पास 20 इंटू हाइट क्या है 100, ये 5 हो जाएगा। क्लियर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 500 प्लस 50 - 36 डेट इज इक्वल्स टू 14 - x, और इंटू क्या दे रखा है आपको 5, मल्टीप्लाई कर दिए इसे 500 प्लस 14 × 5 70, x × 5, ये x पूरा मल्टीप्लाई होगा 5 से, x × 5 5x, तो 500 प्लस 70 570 माइनस 5x। आपको यहाँ पे मीडियन किसके इक्वल गिवन है 5 to 5 के, तो राइट साइड लेफ्ट साइड आप क्या रखोगे 5 to 5। ओके, इस 5x को लेफ्ट साइड लेके आइए, 5 to 5 को राइट साइड, तो 5x होगा लेफ्ट साइड और 570 है हमारे पास राइट साइड, और इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे राइट साइड में 5 to 5 को। क्या वैल्यू होगी हमारे पास 70 - 25 डेट इज इक्वल टू 45, तो 5x इज इक्वल टू 45, तो x क्या होगा 45/5 डेट इज इक्वल टू 9। x क्या है 9, x क्या है 9, तो y क्या होगा हमारे पास x की प्लेस पे 9, तो y क्या होगा 24 - 9। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 15, y क्या आ गया 15, तो 9, 15 ए ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन, ए क्या है हमारे पास करेक्ट। क्लियर, इस तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारा
पूरा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू।